श्रीमती शुक्ला। गुंजन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे सिर्फ उर्मी की फिक्र है। सिर्फ वही है जिसके साथ मुझे वक्त बिताना अच्छा लगता है। अरे क्या बताएं जमुना दीदी, आप तो जानती है ना, आपके भाई साहब का बीपी और शुगर आगे पीछे ऊपर नीचे होता ही रहता है। इसमें निकलना होता ही नहीं है। ऐसा करते हैं, तीनों बच्चों को भेज देते हैं आपके पास ग्वालियर। ऐसा भी छुट्टियां शुरू हो गई है। ठीक है ठीक है भाई, जमुना दीदी बुला रही हैं बच्चों को ग्वालियर। जमुना का बड़ा लगा हुआ है बच्चों से, जैसे हमारे पोता पोती उसके पोता पोती। जमुना बुआ की बात हो रही है क्या? हाँ? कुछ स्मेल आ रही है ना अजीब सी। क्या साक्षी भाभी, मैं जब भी जॉगिंग से लौटता हूँ आपको ये कहना जरूरी होता है? अरे नहीं, सच्ची में स्मेल आ रही है। अरे किधर से आ रही है? अरे किचन की तरफ से। अरे ये तो गैस की बू आ रही है। हे भगवान, अरे बाप रे, अरे खिड़कियां क्यों बंद है? खिड़की खोलो जल्दी। खोल। ये सब कैसे हो गया? मैं मालूम होना चाहिए ना, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। कोई बिजली के स्विच को हाथ नहीं लगाएगा जब तक कि गैस खिड़की से बाहर नहीं निकल जाती। निकलिए बाहर, चलिए आप। चलो। अरे संभाल के। खिड़की किसने खुली छोड़ दी? भाभी, आप ये कपड़ों वाली बाल्टी लेकर किचन में गई थी, मैंने देखा था। हाँ गए थे। और फिर आपने खिड़की भी बंद की थी। अरे वो क्या हुआ ना, 2 दिन पहले कबूतर घुस गए थे उस खिड़की से, इसलिए वो खिड़की बंद कर दिए। आपने खिड़की बंद की तो की, पर आपने गैस खुली छोड़ दी। नहीं साक्षी, हमने गैस खुली नहीं छोड़ी। अरे भाभी, आपने नहीं छोड़ी गैस खुली तो किसने छोड़ी? आपके बाद तो किचन में कोई गया ही नहीं है। साक्षी, हम कह रहे हैं ना कि अरे आपके कहने से क्या होता है भाभी? मैं हॉल में ही थी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है मैं देख रही थी। आपकी इतनी लापरवाही आपको समझ में नहीं आ रहा? हमारी जान पर बनाई थी भाभी। आप तो कपड़े सुखाने चली गई, गैस खुली छोड़कर। एक्सीडेंट हो जाता तो हमारी जान जाती, आप तो बच जाती। ये क्या बोल रही हो तुम साक्षी? हम जानबूझकर आप सबकी जान खतरे में डालेंगे, ऐसे है क्या? साक्षी की बातों को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है गुंजन। वो सिर्फ इतना कहना चाह रही है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से हम सबकी जान जा सकती थी। एक ही जिम्मेदारी है ना तुम्हारे पास, किचन की। कम से कम उसको तो अच्छे से निभाया करो। हम कह रहे हैं ना, हमने गैस खुली नहीं छोड़ी। दांव एकदम सही पड़ा है। मैं कहती तो किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन साक्षी कह रही है, वाह, इसे तो अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। ये मेरी दोस्त बन सकती है। अरे गलती हो गई है तो मान लेना, बोल दो कि हो गई लापरवाही तुमसे। ऐसे भी तेरा दिमाग आजकल सही जगह पे रहता ही नहीं है, देख रहे हैं हम 2-3 दिन से। ये बस ऐसी ही है माँ, इसे तो बिना बात के उर्मी पे भी शक होता रहता है। बेवजह तो ना है, पर हाँ, इस उर्मी की वजह से उसका दिमाग बहुत परेशान हो गया है। इसीलिए घर की कोई जिम्मेदारी उठाने के लायक ही ना रही। मम्मी जी, अब आप तो ऐसा मत बोलिए। ना बोले तो क्या बोले? तुम तो जानती हो ना, हम हमेशा से 2 टुक बोलते हैं, सही को सही और गलत को गलत, बस। बाबूजी, अरे क्या हो गया? आदि, डॉक्टर कॉल कर। अरे सुनिए बाबूजी। हम आते हैं। हेलो डॉक्टर। पापा जी को अचानक से क्या हो गया? डॉक्टर आ नहीं पाएंगे, वो कह रहे हैं वीडियो कॉल कर लो। अरे तो आदि कर रहे से पूछने वाली कौन सी बात है? बाबूजी का बीपी नापते हैं।
दादी, ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है। हेलो डॉक्टर, पापा को अचानक चक्कर आ गया। भाभी ने बीपी चेक करा है, कितना आया? 130/80। बीपी का इशू नहीं है, आप शुगर लेवल चेक कीजिए। 1 मिनट। रीडिंग कितनी है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कितना है? 450। ये तो बहुत हाई है। आप लोग टाइम से दवाई नहीं दे रहे क्या इन्हें? दवाई तो हम दे रहे हैं उन्हें डॉक्टर साहब, रोज याद करके। आप तुरंत इंसुलिन का एक शॉट दीजिए। मैंने इमरजेंसी के लिए रखवाया था ना। जी। हे। अरे जल्दी करना बहू। अरे मेरी तरफ क्या देख रही हो? हमेशा तुम ही लगाती हो ना, लगाओ। अरे ये क्या कर रही है दीदू? अगर इतना ज्यादा देंगी तो शुगर लेवल एकदम से डाउन हो जाएगा। होश में रहिए, किसी की जिंदगी का सवाल है। तू तो रहने ही दे। तुझे आता है क्या? आजा, चल जल्दी कर। हटिए आप। लाइए, मुझे दीजिए। देखिए डॉक्टर, अब सही है? हाँ ये ठीक है। ठीक है। देखिए इनकी ऐसे हालत नहीं खराब होनी चाहिए थी। आप लोग इन्हें टाइम से दवाई दीजिए और इनका ध्यान रखिए। जी डॉक्टर, थैंक यू। बाबूजी को दवाई देने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना। हम रोज समय से दवाई देते हैं उन्हें। बस करो, रहने दो तुम तो। वैसे भी हमें अब तुम पर बिल्कुल विश्वास ना है। दवाई की शीशी कहाँ है? दिखाओ हमें। 12। इसका मतलब है 30 गोली होती है इस शीशी में। 18 होनी चाहिए। आदि गिन गिन कितनी बची है? बाईस। 22। इसका मतलब है 4 दिन से दवाई ना दी है, तभी तो ये हाल है। शुगर इतना बढ़ा हुआ है। हे भगवान, हम अपने और अपने पति के सेहत की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर निश्चिंत होकर बैठे और तुम इतनी लापरवाह हो गई हो। अरे कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग? अकल क्या बेच कर आई हो? हाँ दीदी, मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। अब कल देखिए, आपने मुझे ही धक्का दे दिया। ये देखिए कैसे चोट आई है मुझे। देखिए। ये चोट? जैसा आराम से। तुमने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहती जेस? दीदी कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रही है। आप भी तो नोटिस कर रहे हैं ना। अगर यही हाल रहा ना तो तुम बहुत जल्दी इस घर को बर्बाद कर दोगी गुंजन। बहादुर भाई,
थैंक यू जीएस। क्या है अभी? ऐसे रास्ता रोक कर क्यों खड़ी है? किसी का रास्ता रोकना हमारी फितरत नहीं है। पर क्या है ना, हमारे घर की दीवारों में दीमक लग गई और दीमक को तो रोकना ही पड़ता है। हमारे परिवार की सेहत के साथ खिलवाड़ की हो तुम उर्मी। कमाल करती हैं आप भी। एक तो मैंने इंसुलिन का शॉट देकर जान बचाई है ससुर जी की, और हमारे ससुर जी नहीं है वो, हमारे ससुर जी। जो भी समझना है ना वो समझ लो, और एक बात याद रखना, अगर हमारे परिवार की खुशियों के आड़े आओगी ना तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई हो नहीं सकता, यही तो साबित करना था मुझे। इसीलिए मैंने ये कांड किया। एक, दो, तीन, चार। आप सोच रही थी ना कि आप उन्हें डायबिटीज की दवा दे रही हैं। असल में आप डायबिटीज की नहीं, शुगर बढ़ाने की दवा दे रही थी। इतनी घटिया कैसे हो सकती है तू उर्मी? अपनी चाल चलने के लिए तूने हमारे बाबूजी की जिंदगी दांव पर लगा दी। अब बस और एक मिनट भी तू यहाँ इस घर में नहीं रहेगी। निकल यहाँ से। टू लेट दीदू, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पति मिस्टर रवि शुक्ला मेरी मुट्ठी में है। इनफैक्ट आपके पति नहीं, आपका पूरा परिवार। देखो देखो खुद को, अकेली हो गई हो, एकदम अकेली। हमारी प्यारी बहना, अकेले हम नहीं है, अकेली तू पड़ गई है। हमारे साथ ना हमारा पूरा परिवार है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। है परिवार? एक बड़ी बहन मिली थी जिसमें एक माँ भी थी, पर तूने उसकी भी कद्र नहीं की। क्या होती है बहन उर्मी? बहन वो होती है जो अपनी खुशियां कुर्बान कर कर अपनी बहन का घर बसाती है, और तूने हमारे घर परिवार में आग लगा दी। बहन एक ढाल होती है जो ना एक आंचल की तरह कड़ी धूप से बचाती है आपको। तूने उसी आंचल में आग लगा दी। जो विश्वासघात की हो ना तुम हमारे साथ, इस पाप की सजा तुझे जरूर मिलेगी, याद रखना। क्या दीदू, आप भी इन पुरानी फिल्मों में जी रही हो। आजकल की बहन ढाल नहीं, दुश्मन है। और दुश्मन वही जीतता है जो पहला वार करता है, जो मैंने किया। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि गुंजन ऐसी गलतियां कर सकती है। लेकिन कर रही है मम्मी जी। अगर ये बात मुझे उर्मी कहती ना तो मैं शायद नहीं मानती, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है गुंजन भाभी को किचन से निकलते हुए।
और उसके बाद हम में से तो कोई किचन में गया ही नहीं। तो ही हमने कही, पहले वो गैस वाला कांड और उससे पहले वो कुकर वाला, और अब देखो ये दवाई का। यहाँ तो मुझे एक ही बात समझ में आ रही है मम्मी जी, जब से उर्मी आई है ना, तब से भाभी बहुत ही ज्यादा बेचैन और इनसिक्योर हो गई है। और पहले उसे दिल्ली से लाकर गलती की, फिर उसे सर पर चढ़ाकर, और अब पछता रही है। और इस चक्कर में ना पूरे घर का बंटाधार करेगी भाभी, देख लेना आप। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, डर लगा रहता है कि कब गुंजन कोई नया कांड कर देगी। हेलो, तुम्हें जो फाइल चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी संजय, लेकिन सरस्वती ट्यूटोरियल पर ताला लग जाना चाहिए। कैसी फाइल थी? लाल। ठीक है, वो ला दूंगी, लेकिन ध्यान रहे काम हो जाना चाहिए। पूरा परिवार सड़क पर आ जाना चाहिए। और मिस्टर रवि शुक्ला टूटेंगे तभी तो मेरी बाहों में आकर सुकून मिलेगा उन्हें। ये फाइल हम उर्मी के हाथों में पड़ने ही नहीं देंगे। हम ये फाइल पहले ही बदल देंगे। फाइल हम उर्मी के हाथों नहीं लगने देंगे, वरना वो इस फाइल को उसे दे देगी जिससे वो फोन पर बात कर रही थी। अब हम उर्मी को अपने परिवार को और नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। हमने क्या किया? ये तो वही नकली फाइल है जो हम असली फाइल से बदलने आए थे।
मतलब शेर सिंह जो फाइल लेकर गए वही असली फाइल है। वो घर जाएंगे और उर्मी के हाथों वो फाइल लग जाएगी। हमें किसी भी तरह इनसे पहले घर पहुंचना होगा और ये फाइल बदलनी होगी। क्या करें? छोटे रास्ते से जाते हैं। वेलकम जेएस। जेएस, मैंने ना आपके लिए कॉफी बनाई है, टेरेस पर चलकर पिए। उर्मी से पहले वो फाइल हमें अपने कब्जे में ले लेनी है।